बीएड टेट 2011 72,825 का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। आप लोग याची लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं। 4 जनवरी की शाम तक जिन लोगों ने फॉर्म भर दिया है उन लोगों का फॉर्म ऑनलाइन कर दिया गया है। आप जो है उस लिंक प्रोवाइड कराया गया है, जो लिंक दिया गया है, उस लिंक को टच करके वहाँ पर लेंस बना है सर्च जिसे बोलते हैं, उस सर्च में अपना ईमेल आईडी जो कि आपने फॉर्म भरते वक्त वहाँ पर भरा होगा वो ईमेल आईडी आप उसमें डालेंगे और वहाँ पर अपने पिताजी का नाम, अपना टेट में कितना नंबर आपने पाया है, ईमेल आईडी, आपका जेंडर क्या है, मेल है फीमेल है, ये 3-4 चीज़ें देख करके आप कंफर्म कर सकते हैं कि आपका फॉर्म सबमिट हो गया है कि नहीं। आप लोगों के लगातार मैसेज कमेंट आ रहे थे, सर हम कैसे जानें कि हमारा फॉर्म सबमिट हो गया कि नहीं हुआ। तो आज हमने फाइनली कहा था जैसा कि हमने जल्दी ही आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कराएंगे, बट वो लिस्ट ऐसा होगा कि कोई किसी का पर्सनल डाटा ना देख पाए। तो इसमें आपका आधार नंबर, मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर, जो भी इस तरह की चीज़ें थी वो पर्सनल चीज़ें वो हाइड कर दी गई हैं। आपको सिर्फ कंफर्म होना था कि आपका फॉर्म हमारे तक पहुंच गया कि नहीं, टीम तक पहुंच गया कि नहीं, आगे जो अधिवक्ताओं को देना है, कोर्ट में नाम जुड़वाना है, उस प्रोसेस में चला गया कि नहीं। तो ये कंफर्म करने के लिए आप लोगों को जो है बार बार कह रहे थे, तो आज लिंक प्रोवाइड कर दिया गया। चूँकि आपने फॉर्म ऑनलाइन भरा है, पेमेंट ऑनलाइन किया है, तो सारा चीज़ ऑनलाइन ही चल रहा है। तो ये भी चेक करने के लिए ऑनलाइन ही प्रोवाइड कराया गया है। और उसमें आप जब जाएंगे उस लिंक को टच करके तो आपको अपना सर्च करने के लिए ईमेल आईडी डालना है। जैसे ईमेल आईडी आप डालेंगे तो आपका फॉर्म जो है वो सामने आ जाएगा। पिताजी के नाम से आप अपना पहचान लेंगे। चूँकि आप ईमेल आईडी डाल रहे हैं तो ईमेल आईडी तो दिखेगा ही दिखेगा, लेकिन हम कैसे जाने कि जो है आपका ही फॉर्म है। आपके मन में सवाल होगा, तो हाँ, पिताजी का नाम आप अपना जो भरे हैं वो देख लीजिए। आपने टीटी में जो नंबर पाया है वो देख लीजिए। आप मेल हैं फीमेल हैं आपने भरा होगा वो देख लीजिए। 2-4 चीज़ें ओपन कर दी गई हैं ताकि आप कंफर्म कर सकें कि हाँ आपका फॉर्म पहुंच गया है। सेंसिटिव चीज़ें जो थोड़ी थी, प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए उनको हाइड कर दिया गया है। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो डिलीट हो गया है, हाइड किया गया, छुपा दिया गया है सिर्फ, ताकि जो है सब लोग ना देख पाएँ। बाकी आपने जो भरा है सारा डाटा आगे जा चुका है, आगे की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आप लोग बेफिक्र रहिए, आपका नाम वहाँ लिस्ट में जुड़ जाएगा। आगे जो भी होना है उसमें आप शामिल रहेंगे। जो भी निर्णय कोर्ट का आएगा उस हिसाब से फिर आपको भी वही लाभ मिलेगा जो अन्य लोगों को मिलेगा। इसके लिए बेफिक्र रहिए। ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है इतने तारीख तक उतने तारीख तक, ये सब चीज़ें फर्जी बातें हैं। ऐसे लोगों से दूर रहिए और संख्या बल पर विशेष ध्यान दीजिए। हमने पिछले वीडियो में भी कहा था कि कहीं भी कुछ भी होता है तो वहाँ पर संख्या बल देखा जाता है। दबाव बनाना हो तो संख्या बल ही काम आता है। तो आप अगर सरकार से या कोर्ट से, यानी कि सरकार से लेकर कोर्ट तक, कोर्ट से लेकर सरकार तक कुछ भी काम कराना चाहते हैं तो वहाँ पर संख्या बल बहुत मायने रखता है। इसलिए आप ये ना सोचिए कि हमने भर दिया है तो फलाने को हम क्यों बताने जाएँ, उसको हम क्यों बताने जाएँ। नहीं, ये आप अपने लिए जो है अन्य लोगों को भी बताते रहिए। आपके आसपास बहुत सारे लोग होंगे बीएड टेट 2011 के जिनको अभी जानकारी नहीं होगी इन सब चीज़ों की, तो उन लोगों को भी जो है आप बता दीजिए। बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं होगा, उनकी हेल्प कर दीजिए। आपके पास मोबाइल होगा या उनके आसपास किसी के पास होगा, उन लोगों से भी फॉर्म भरवा दीजिए। और जो लिंक अभी दिया गया है उस पर अपना ईमेल आईडी डालकर चेक कर लीजिए और कोशिश कीजिए कि अधिक से अधिक लोगों को ये सारी इन्फॉर्मेशन दीजिए। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बातचीत समझ में आ रही है तो लाइक कर दीजिए और जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं वो कमेंट में लिखिएगा तो आपको वहाँ रिप्लाई मिल जाएगा। और व्हाट्सअप नंबर सामने है, वो नंबर सेव कर लीजिए। आपको जो कुछ भी कहना पूछना है तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, हाय हेलो लिख करके, आपको वहाँ पर भी रिप्लाई मिल जाएगा। आज अभी एक भाई साहब ने कॉल किया था, उनसे बातचीत हुई है, वो बातचीत आप सुनिए। और कुछ लोगों को 20 नंबर पर घड़ी जो है वो भरने में दिक्कत आ रही है, इसके लिए हमने जो है वीडियो बना करके डाला हुआ था, उसको आप लोग देख लीजिए। उसमें पूरा बताया गया है कि घड़ी कैसे सेट करना है, टाइम उसमें कैसे दिखाना है। तो चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत और शुरू से अंत तक सुनिएगा, कोई पार्ट स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं, आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल में बेल बना हुआ है उसको टच करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए और बात शुरू से अंत तक सुनिए। और व्हाट्सअप चैनल जो बना हुआ है उसको ज़रूर से फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर सारे अपडेट डाले जा रहे हैं। और यहाँ पोस्ट में भी हमने डाल दिया है वो लिंक, आप लोग लिंक के माध्यम से अपना फॉर्म चेक कर लीजिए। और आगे जो लोग फॉर्म भर रहे हैं उनका भी ऐसे ही जो है ऑनलाइन वो भी
भी चेक कर पाएंगे, लेकिन समय लगेगा। आप फॉर्म भरेंगे उसके 5 या 10 दिन या 15 दिन बाद आप चेक कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे काम हैं और सारे काम जो है करने हैं। ज़रूरी ये नहीं है कि आप चेक कर पाएँ, ज़रूरी ये है कि आप जो फॉर्म भर दिए हैं उनको आगे तक पहुँचाया जाए समय से, तो आप अपना देख पाएँ। वो आगे पीछे होता रहेगा, लेकिन कोर्ट तक पहुँचना समय से बहुत ज़रूरी है। तो फॉर्म सबमिट करने के बाद परेशान मत होइए। 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन में जो है फिर से अगला लिस्ट जारी होगा, तो उसमें आप अपना चेक कर लीजिएगा। और जब चेक करेंगे तो आपको जिस दिन आपने फॉर्म सबमिट किया है वो तारीख, और जिस समय आपने सबमिट किया है वो समय, वो दोनों दिखेगा। वो आप नोट कर लीजिएगा किस तारीख किस समय में आपका फॉर्म सबमिट हुआ है, वो वहाँ पर शो कर रहा है। आपको हो सकता है ना याद हो, लेकिन जब आपने फॉर्म सबमिट किया तो वो अपने आप वहाँ पर नोट हो जाता है, उसमें चढ़ जाता है, तो वो भी वहाँ शो करेगा। तो उसको आप अपना नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो फटाफट लिंक से जाकर के चेक कर लीजिए और कमेंट में बताइए किन किन लोगों ने चेक कर लिया, ठीक है। और कहीं किसी को कुछ चेंज करना है, कुछ बदलवाना है, कुछ छूट गया है, तो मेल जो आपने किया उस मेल के रिप्लाई में जाइए, वहाँ पर जो भी चीज़ें हैं अपना टेट रोल नंबर लिखिए, उसके बाद जो भी आपको कहना है वो लिख करके मेल कर दीजिए, तो मेल से सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। और जो लोग मेल कर रहे हैं वो पीडीएफ बना करके मेल करें। जेपीजी में कर रहे हैं तो स्टोरेज स्पेस ज़्यादा लग रहा है, दोनों आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पीडीएफ बना देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। साइज़ की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिए साइज़ छोटी ही रहे। तो चलिए सुनिए पूरी बातचीत, फिर जो आप लोग अपना चेक करके लिस्ट में नाम कमेंट कीजिए कि आपने चेक कर लिया कि नहीं कर लिया। और इसके बाद जो है आगे जैसे जैसे चीज़ें होंगी शेयर की जाएंगी। धैर्य रखिएगा, भरोसा रखिएगा, सारी जानकारी आपको दी जाएगी। डेली जो अपडेट दिया जा रहा है इसको सुनते रहिए, डेली वीडियो जो डाले जा रहे हैं इनको सुनते रहिए, अपडेट लेते रहिए। और सबसे खास बात फिर से रिपीट कर रहे हैं, अपने आसपास 5, 10, 15, 20 लोगों से जो है फॉर्म भरवाइए ऑनलाइन। संख्या बल बढ़ाइए, संख्या बहुत मायने रखता है, संगठन में ही शक्ति है। हमने पहले भी कहा है, फिर से कह रहे हैं, इसलिए ज़रूरी है अधिक से अधिक लोगों का जुड़ना, ठीक है। चलिए तो सुनिए पूरी बातचीत। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीपीए वर्ल्ड में। हेलो। नमस्कार भाई। हाँ जी नमस्कार, कौन? अरे पुनीत जी बोल रहे हैं? आप कौन? ये नौशाद हुसैन बोल रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट हरदोई से सर। हाँ जी बताइए। अरे वो आपके साथ में ग्रुप में सर जुड़े हुए थे, वो आपके पास में भी भेजा था ऑनलाइन फॉर्म भर के, और गूगल पे उस पे क्या कहते हैं जीमेल पर उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह। तो तो सर वो आप ग्रुप में कोई सूचना नहीं मिल पा रही है, हम आपके ग्रुप में हैं जैसे। डेली ही जो है जो भी अपडेट आ रहा है सब कुछ दिया जा रहा है। कहाँ देख रहे हैं आप? सर देख नहीं, यही हमारा जो है वो व्हाट्सएप नंबर है, तो इसी पे आप डाल दीजिएगा कि ग्रुप से जुड़ जाए हम। तो ग्रुप पे लिंक दिए गए हैं, व्हाट्सएप पर भी चैनल बना दिया गया है ताकि वहाँ पर सब लोग रहें, क्योंकि हर व्यक्ति को अलग अलग कैसे संभव है कि एक एक चीज़ प्रोवाइड जी कराया जी जाए। जी वही क्योंकि ग्रुप में नहीं जी जुड़ पाए हैं अभी। बाकी तो तो हमने कर दिया था। बाकी सर तो आपसे आप एक काम लखनऊ में कीजिएगा, मुलाकात। जी आप एक सर। काम कीजिएगा कि इसी नंबर पर हमें हाय हेलो कुछ भी लिख करके भेजिएगा। नहीं सर, सब हमने भेज दिया है, लेकिन आपने अभी देखा नहीं है सर उसमें। तो आपने जब भेजा तो कोई मैसेज आपको रिप्लाई में मिला? कुछ नहीं मिला रिप्लाई में सर। एक बार फिर से हाय या हेलो लिख कर भेज दीजिएगा। जी जी हाँ कुछ कह रहे थे आप, लखनऊ क्या? हाँ वैसे मुलाकात आपसे हो चुकी है, 69,000 में लखनऊ में थे, मुलाकात आपसे हुई थी 69,000 में सर। 69,000 में लखनऊ में हमसे मुलाकात? आपने किसी और से मुलाकात किया होगा, 69,000 में हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। नहीं तो आप पुनीत केसरी जी बोल रहे हैं ना? हाँ। अच्छा, तो फिर हो सकता है भाई दूसरे से फिर हम्म, मुलाकात हुई है। तो तो ठीक है सर आपने आप। आपने जो है ऑनलाइन पेमेंट करके ऑनलाइन फॉर्म भर दिया है? जी ऑनलाइन फॉर्म हमने भर दिया है, और आपके कित ईमेल आईडी पर मैंने अच्छा, डॉक्यूमेंट्स भी भेज दिए हैं। कितने दिन हो गए? हो गए होंगे करीब धीरे धीरे एक हफ्ता होने जा रहा है सर। अच्छा, आज हमने एक लिंक दिया है, जी। उस लिंक को टच कीजिएगा। अच्छा। 4 जनवरी की शाम तक जितने लोगों ने फॉर्म भर दिया था, सबमिट कर दिया था, जी सर। तो वो लोग चाहते थे कि हम कंफर्म कैसे हों कि हमारा फॉर्म जो है हाँ पहुंच हाँ गया है जी नहीं जी पहुंचा जी हमारे जी पास तक। जी 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 तो जी उसके लिए एक लिंक हमने आज दिया है। तो 4 जनवरी की शाम तक जिन लोगों ने फॉर्म भर दिया था, जी तो वो लोग उस लिंक को टच करके अपना ईमेल आईडी वहाँ लिखेंगे, जी सर। तो अपना डिटेल देख पाएंगे कि किस जी तारीख को कितने बजे उन्होंने जो है फॉर्म सबमिट किया था। हाँ सर, क्योंकि मालूम तो हो कि हम जुड़ पाए हैं कि नहीं जुड़ पाए हैं। हाँ तो तो जैसे हम ही ईमेल आईडी डालेंगे ना, जी सर। तो आपके पिताजी का नाम और जी आपका टीटी में जो नंबर है जितना जी आपने सर। पाया जो लिखे हैं वो, जी जी सर।
और आपका ईमेल आईडी, आपका जेंडर, ये सब जो है वहाँ सामने आ जाएगा। तो पिताजी के नाम से और टीटी में जो आपने नंबर पाया उससे तो पहचान ही लेंगे कि आपका फॉर्म है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। चूँकि आधार नंबर, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर और सब है टीटी इसमें। का रोल नंबर, ये चीज़ें हाइड कर दी गई हैं, क्योंकि अच्छा अच्छा अच्छा। उसके माध्यम से लोग जो है आजकल जाना है बहुत गलत यूज हो रहा है डाटा का। हाँ तो सर इसमें जो पिताजी का नाम आएगा और टीटी में नंबर बस बस आएंगे ना। हाँ, पिताजी का नाम हर व्यक्ति को अपना देख करके पहचान लेगा, जी और टीटी में जो नंबर आपने भरा है वो नंबर सामने दिखेगा, जी सर। और जेंडर मेल फीमेल जो भी आपने भरा होगा वो दिखेगा, जी सर। ईमेल आईडी दिखेगा ही सामने। इससे तो इतना से पहचान में आ ही जाएगा। बाकी अन्य चीज़ें जो है जो ऐसी थी जो थोड़ी सेंसिटिव लग रही थी वो चीज़ें हटा दी गई हैं। नहीं नहीं ठीक है क्योंकि ठीक है हाँ, सर लोगों को ठीक। सिर्फ कंफर्म ही होना है ना कि फॉर्म नहीं हमारा नहीं पहुंच हाँ गया कि है कि नहीं, नहीं तो नहीं। इतना से काफ़ी है। हाँ और सर मैंने वो 11/2016 का जो है जो आईए नंबर है उसमें भी मैं याची था। अच्छा और अच्छा। 2011 के अलावा 2012 में भी मैंने सारे डिस्ट्रिक्टों में फार्म भरा था, तो करीब 36-37 हजार रुपये खर्च हुए थे। तो चलिए, उसके अब वो सब जो है पुरानी बातें हो गई। अभी करंट में बस इतना यानी है कि 2026 जो ये शुरू हुआ है, जी। इस 2026 में सहायक अध्यापक का पद मिलना ही मिलना है। हम अच्छा। पहले चरणबद्ध नियुक्ति, वर्षवार नियुक्ति वो सब बताते थे, वो सब तो चल ही रहा है। अभी फिलहाल जी कोर्ट का जो चल रहा है तो इसमें भी जो है लोगों की इच्छा के अनुसार जो है नाम जुड़वा दिया जा रहा है। इधर से अगर कुछ मिलना होगा तो इधर से भी मिल जाएगा, जी। नहीं तो वर्षवार नियुक्ति, चरणबद्ध नियुक्ति हम लगातार बता ही रहे थे क्या क्या उसमें चल रहा है, तो वो अच्छा तो अच्छा होना ही होना है। तो अच्छा अच्छा। ये मान कर चलिए कि 2026 में सहायक अध्यापक का पद हर हाल में मिलना ही है, कन्फर्म है। जी सर फिलहाल देख लीजिएगा और पैरवी अपने हिसाब से करिएगा सही से, ताकि 22 जनवरी को हम लोगों को भी जो अन- है। देखिए, इस चीज़ के लिए बेफिक्र रहिए। वहाँ हम या आप या कोई भी व्यक्ति वहाँ पर नहीं कुछ बोल सकता। वहाँ अधिवक्ताओं को ध्यान रखना बस होता है हर बस चीज़ का। बस बस और बस। अगर पिछला वीडियो आपने देखा होगा तो अधिवक्ताओं की एक भीड़ वहाँ लगी थी। तो इतने सारे अधिवक्ता होते हैं, जी मैटर वही है, सेम है। जी सर। और 2017 में फाइनल हो भी चुका है एक बार। अच्छा जी चूँकि फिर से ये जी जी केस जी चलना शुरू हुआ है, सब लोग अपनी-अपनी बात रख रहे हैं, तो जज साहब जी थोड़ा-सा समझना चाह रहे हैं। अब इसके बाद जो है समझने के बाद वो जो भी निर्णय लें, जी। तो ये जो भी चल रहा है 22 जनवरी को हो सकता है कि जो है एक आध डेट और मिले, अच्छा अच्छा। क्योंकि इतना बड़ा मैटर है, इतने सारे लोग हैं, तो सबको सुनने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। बिल्कुल लगेगा सर। तो अभी हो सकता है इसके बाद डेट मिले और आगे भी 1-2 डेट में सुनवाई हो, जी और फिर और जैसा भी होगा निर्णय आएगा। बाकी वर्षवार नियुक्ति, चरणबद्ध नियुक्ति वो सब हम जो बताते हैं वो सब तो आगे उस पर जो है ध्यान दिया जा रहा है। बीए प्राइम वैलिड नहीं है, उस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। वो सब भी ज़रूरी है, वो सब करवाना, वो सब भी चल रहा है। तो अच्छा। बेफिक्र रहिए, 2026 में सारी चीज़ें हो जाएंगी और सहायक अध्यापक का पद मिलना कन्फर्म है 2026 में। और उसमें सर जो है 97-105 में काउंसलिंग भी हुई थी हम लोगों की। अच्छा अच्छा। काउंसलिंग भी करवाए थे हम लोग, हाँ, लेकिन उसमें कुछ हो नहीं पाया था। चलिए, जो पीछे हो गया या जो हाँ पीछे नहीं हुआ, अब उन चीज़ों का बहुत विशेष वर्तमान में कोई मतलब नहीं, चूँकि कोर्ट में मैटर चल रहा था तो फिर से एक बार चर्चा का विषय बना हुआ है। जी जी तो जी। जो भी होना होगा हो जाएगा, नहीं तो बाकी वो सारी चीज़ें खत्म हो गई। हम तो चरणबद्ध वर्षवार नियुक्ति के बारे में लगातार कई सालों से बता रहे हैं, अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, वो आप सुने होंगे पहले, कभी सुने हैं कि नहीं? नहीं सर, कौन सा यूट्यूब चैनल है सर आपका? अच्छा, आप लग रहा है जो है जुड़े नहीं थे पहले से। तो यूट्यूब नहीं चैनल है सर। टीपीए वर्ल्ड के नाम से। अच्छा टीपीए वर्ल्ड के नाम हाँ, से है, टीपीए वर्ल्ड के अच्छा। नाम से है। उस पर जो है प्रतिदिन एक ऑडियो डाला जाता है, और वो ऑडियो जो होता है, जैसे आज जी आपसे बात हो रही है, जी। ऐसे ही लोगों को फ़ोन आते रहते हैं, किसी न किसी से बात होती है डेली। 1 या 2 लोगों से हम जो है बात कर लेते हैं और वही बातचीत पूरी डाल देते हैं वहाँ। अच्छा अच्छा और अन्य जो जानकारी कहीं से मिलती है, जो नया अपडेट है, वो सब भी उसमें ऐड कर देते हैं। तो अच्छा। एक तो ये हो गया कि आप लोग को मौका मिल जाता है फ़ोन करके जो है जो भी मन में सवाल हैं, जहाँ जी। जिज्ञासा है, तो वो चर्चा करने का मौका मिल जाता है, और वही चर्चा वहाँ डाल देते हैं तो अन्य लोग भी सुन लेते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और दूसरा ये कि अपडेट जो भी रहता है हमारी जानकारी में, अंदर क्या चल रहा है, वो सब भी चीज़ें उसमें हम बताते रहते हैं, तो वो सुनते रहेंगे तो हाँ दोनों लाभ होगा। एक तो अपडेट मिलता रहेगा कहाँ क्या चल रहा है शिक्षा विभाग में, जी और दूसरा बहुत सारे सवाल होते हैं आप लोगों के मन में। अब हर किसी से हर रोज़ तो बात संभव नहीं है, जी तो जी। किसी 1 या 2 लोग से बात होती है, उनके मन में जितने जो सवाल होते हैं हम्म, उस पर चर्चा होती है, वही ऑडियो डाल दिया जाता है।
तो इससे ये भी फायदा होता है कि जो है टू वे कन्वर्सेशन हो गया। अब जैसे हम वीडियो बनाए सिर्फ, हम बोले जी सिर्फ, तो एक जी तरफा बातें हो गई। जी अब जब कॉल पे बात हो रही है तो आप भी बोल रहे हैं, आपको भी मन में जहाँ जो डाउट आ रहा है या कुछ पूछना है, कुछ बिल्कुल कहना है, बिल्कुल। तो आप भी कह पा रहे हैं। तो जी 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 कन्वर्सेशन टू वे हो गया। टू वे कन्वर्सेशन ज़्यादा अच्छा होता है। इसमें क्या है कि आप भी हर चीज़ को अच्छे से अपने मन में जो भी डाउट्स हैं उसको क्लियर कर पा रहे हैं, या कहीं कुछ जी कहना है तो कह पा रहे हैं। नहीं तो अन्य लोग जो है बस एक तरफा बातें करके बस अपनी ही बात रख जी देते जी हैं। केवल अपने बात करते हैं। अच्छा हम्म। सर ये बताइएगा 16 दिसंबर की मिडनाइट जो लोग याची बने हुए थे हम्म। सर, उसका क्या मसला है सर? उसके बारे में कुछ जो है ठीक से जानकारी नहीं मिल पा रही है। देखिए 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल ऑर्डर दे दिया था। इसके जी बाद लगातार लोग कोर्ट जाते रहे, जी और जब भी कोई कोर्ट जाता है तो केस जो है स्वीकार होता है। उसके बाद एक दो चार डेट लगते हैं। जी कोर्ट में जो भी जज होते हैं वो समझते हैं मुद्दे को, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 2017 से अब तक जितने भी लोग गए सब खारिज हुआ, अच्छा अच्छा। क्योंकि 2017 में ही फाइनल हो चुका था। जी तो जैसे हर बार लोग जाते रहे और कुछ समय सुनवाई होती रही और खारिज होता रहा, जी ऐसे ही फिर ये लोग गए हैं। तो जी इस बार फिर से सुनवाई हो रही है और फिर खारिज ही होना है, लगभग लगभग ये 99% तय है। अच्छा अच्छा। और भाई 2017 से अब तक खारिज हुआ है सब, तो जी क्या अब अचानक से 8 साल बाद क्यों नहीं खारिज होगा? क्या ऐसा बदल जाएगा? तो खारिज होना तय है। लेकिन जब केस गया है तो सुनवाई जैसे होती है, सुनवाई चल रही है, हम्म तो जो जज हैं वो इस केस में पहले नहीं रहे, तो उनको हर चीज़ की जानकारी तो है नहीं। जी तो अब ये जो है एक एक जानकारी पूछ रहे हैं कि क्या जी मैटर है, कौन लोग हैं, कितनी संख्या है, ये सब चीज़ें हम्म पूछ रहे हैं ताकि पहले केस को समझा जाए। जी तो केस को समझने की बात जब आई तो उसमें जो है उन्होंने वहाँ पर बात किया कि कितनी संख्या होगी, तो बात वहाँ पर निकल कर के जो आई 1000 तक की आई। हम्म तो उन्होंने 1000 का लिस्ट बनाने को कहा, तो हम्म, 1000 से लिस्ट पहुँच गई 10,000 तक। जी फिर 10,000 तक जब पहुँच गई तो फिर जो है उसमें हुआ कि भाई 16 तक जो है आज रात तक ले लीजिए। लेकिन जब ऑर्डर की कॉपी आई सामने, जी तो ऑर्डर की कॉपी में ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि जो है 16 तक ही लेना है। अच्छा और अच्छा। आप जानते हैं कि कोर्ट कचहरी या सरकारी विभाग में लिखित काम ही वैल्यू होती है, जुबानी बोला गया बिल्कुल कोई वैल्यू होता नहीं है। तो जब कोर्ट बिल्कुल। ने खुद ही कोई उसमें ऐसा बाउंडेशन नहीं लगाया है लिखित ऑर्डर में कि जी जो है अब इसके बाद नहीं आगे बढ़ सकते, तो जब जी बताइए जब 1000 से लिस्ट 10,000 पहुंच गई, तो जी वैसे 10,000 से 20-30,000 पहुंच जाएगी। जी जी तो जब 1000 की जगह 10,000 लोगों को वो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, तो वैसे अन्य लोग जी भी वहां पहुंचेंगे, 20-30,000 उनको भी सुनेंगे। अब उनको जो निर्णय लेना होगा ले लेंगे। हाँ, ये सुनने में आ रहा है कि मर्सी के आधार पर जो है सहानुभूति के आधार पर कोर्ट फैसला हाँ, ऐसा ऐसा याची लोगों लाभ मिल का सकता है। ऐसा लोगों का मानना है कि मर्सी के आधार पर, दया के आधार पर घर पर कोर्ट कुछ राहत दे सकती है। राहत दे सकती है। तो इसी आधार पर हर कोई चाह रहा है कि मेरा भी नाम वहां जुड़ जाए। जुड़ जाए हाँ, उसमें। इसी बिल्कुल होड़ सही में, बात। इसी का लाभ उठाते हुए कि हर कोई नाम जुड़वाना चाहता है, तो जी अन्य जी। सारे लोग, कोई 3,000 मांग रहा था, कोई 5,000 मांग रहा था, कोई 10,000, कोई 20,000। हाँ हाँ बात जरूर। 1 लाख रुपए तक बात पहुंच गई कि हम नौकरी लगवाएंगे पक्का। अच्छा। तुम्हारा नाम हम टॉप पर करवा देंगे, 1,000 वाले में करवा देंगे, ऐसा लालच दे कर, प्रलोभन दे करके लोग जो है 50,000 लाख रुपए तक लूटने लगे थे। अच्छा अच्छा। जबकि कोर्ट ने कोई पैसा नहीं मांगा है, पहली बात। दूसरी बात, कोर्ट में जब लिस्ट जाएगा तो कोर्ट तय करेगा कि फिल्टर कैसे करना है, किसको लेना है, किसको नहीं लेना है नहीं लेना है, हर चीज कोर्ट तय करेगा। तो ऊपर नीचे कोई नाम चाहे जितना करवा ले, उससे कोई अच्छा लाभ होने वाला नहीं है। वो तो अच्छा कोर्ट अच्छा। के जज निर्णय लेंगे ना। जी जी जी, जो सुन रहा है वो उसको हाँ उसको क्या लगता है केस में, तो हाँ। हिसाब से निर्णय लेगा वो। अब आपकी फाइल ऊपर रहे या नीचे रहे, लेकिन उससे वो कोई ऊपर मतलब नीचे नहीं। होने से निर्णय तो नहीं बदलेगा। बिल्कुल सही तो बात। लोग जो है लोगों को भ्रमित करके 3,000, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 लाख रुपए तक लूटना शुरू कर दिए। जबकि कोर्ट ने मात्र पूछा है, जानकारी मांगा है, लिस्ट मांगा है कि जो है कितने लोग हैं, तो लिस्ट ही कोर्ट को चाहिए। तो जी जब लिस्ट में नाम ही लोग चाहते हैं जुड़ जाए, तो क्यों 3,000, 5,000, 10,000, 50,000, 1 लाख देना? सही बात है, बिल्कुल सही बात तो है। तो हमने जो है एक विकल्प दे दिया लोगों को, भाई आप मात्र 300-300 रुपए दीजिए, इतने में तो इतना पैसा कलेक्ट हो जाएगा नहीं नहीं कि आप, वहां पर ये सब काम करा दिया जाए। नहीं नहीं इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं सर। तो आपने जो है बहुत कम पैसे में पैरवी के लिए ये बात सोची, वो बहुत अच्छी बात है।
सिर्फ खर्चा, जो खर्चा है वो जो वहाँ पर वकील होंगे, अधिवक्ता होंगे, उनकी फीस है, बस और ये जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह वहाँ पहुँचाना है, इसके प्रिंट करने का खर्च, मैटर टाइप कराने का खर्च, वहाँ जा कर के जो है सारा काम कराने में आने जाने का खर्च, यही सब खर्चे हैं। तो इसके लिए जो है मिनिमम 300 रुपये जब रखा गया, तो इसमें ही देखा गया कि अगर जो है 500, 1000, 2000 लोग हो जाते हैं तो पर्याप्त राशि हो जाती है वहाँ भुगतान के लिए। काम हो जाएगा तो इसीलिए हमने जो है मात्र 300 रुपये रखा कि जरूरत ही नहीं है फालतू पैसा देने का, क्योंकि अगर देखिए 300 रुपये एक व्यक्ति दे रहा है, मान लीजिए राम है 300 दे रहा है और श्याम है वो 50,000 दे रहा है, मान लेते हैं दोनों को नौकरी मिल गई, दोनों को मिल गई, तो फिर भी दोनों में किसको ज्यादा फायदा हुआ? फायदा तो उसको हुआ जो 300 रुपये में मिली। अच्छा, अब मान लीजिए दोनों को नौकरी नहीं मिली, हाँ तो बराबर पे आ गए दोनों, उनको तो नौकरी तो दोनों को नहीं मिली, लेकिन बड़ा नुकसान किसका हुआ? फालतू तो 50,000 या 300 वाला तब भी फायदे में है ना उसकी तुलना में, और क्या हो, उसकी तुलना में नहीं हुआ। यानी कि 300 रुपये जो दे रहा है, नौकरी कोर्ट देगी तो भी, और अगर कुछ नहीं होता है तो भी, हर हाल में वो उनकी तुलना में फायदे में होगा जो 3,000, 5,000, 10,000, 50,000, 1 लाख दे रहे हैं, है कि नहीं? सही। तो काम तो वही होना है। बिल्कुल। तो जो काम 3,000, 5,000, 10,000, 20,000 में हो रहा है, वो काम 300 में हो जा रहा है, तो 300 में करा लेना सबसे बढ़िया हमें लगता है कि लोगों को इस पर विचार करना चाहिए। और सबसे मेन हमने एक चीज दे दिया व्यवस्था कि हर कोई अपने मोबाइल में अपने हाथ से खुद ही फॉर्म भर ले ऑनलाइन, और वो खुद ही सबमिट कर दे, तो कंफर्म हो जाएगा कि हाँ मेरा फॉर्म वहाँ पहुँच गया। और जो लोग हाथ से ले रहे हैं वो पता नहीं पहुँचा रहे, नहीं पहुँचा रहे, क्या कर रहे हैं क्या नहीं, कोई जानता है? कुछ नहीं जानता। तो यहाँ तो अपने हाथ से भर रहे हैं तो उनको सारा डाटा मिल रहा है। आज हमने उनका लिस्ट भी ऑनलाइन जो है जारी करवा दिया 4 जनवरी तक का, कि यहाँ तक जो है लोग अपना चेक कर लें, उनका फॉर्म सबमिट हो गया है, आगे की प्रक्रिया चल रही है, खुद ही चेक कर लें अपनी आंखों से देख करके। यहाँ तो ऑनलाइन सब कुछ है, सब कुछ अपनी आंखों से देख कर करना है। अच्छा सर आपके ग्रुप में कितनी संख्या तक पहुँच गई है सर? ग्रुप में तो हमारे यूट्यूब चैनल पर तो 60,000 के आसपास लोग हैं। बहुत पहले से 6 साल से चैनल चल रहा है, 15 साल से लोग हमसे जुड़े हुए हैं। अच्छा। हमारा यूट्यूब चैनल 6 साल से चल रहा है, और 6 साल में कम से कम कुछ नहीं तो आप देखिएगा 1,500-2 हज़ार से ज्यादा जो है वीडियो डले होंगे, ऑडियो डले होंगे लोगों से बात करके। अच्छा नहीं सर, ग्रुप में जो लोग याची लाभ के लिए जो ये फार्म ऑनलाइन भरे हैं आपके उसमें ऐप में, ये इनकी संख्या कितनी तक पहुंच गई सर? देखिए चूंकि टीम में काम बहुत ज़्यादा है, तो टीम में काम बटा हुआ है, तो जो बातचीत करना या लोगों को जो है जानकारी देना और अन्य सारी चीज़ें, जो लोग हमसे डायरेक्ट जुड़े हैं तो हम पर भरोसा करते हैं, तो ये सब काम हम देख रहे हैं। बाकी कितने फॉर्म आ रहे हैं, कोर्ट में क्या क्या करना, वो सबके लिए अलग अलग लोगों को टीम बना करके लगा दिया गया है, तो वो लोग देख रहे हैं। और सारा चीज़ लिस्ट जारी करना और वहाँ लिस्ट देना, आगे वकील से सारी चीज़ बात करना, हर जगह टीम लगी हुई है। अच्छा। तो एग्जैक्टली क्या अभी स्टेज पर, किस स्टेज पर है, कितने हैं, क्या है, वो अभी कंफर्म नहीं। हाँ, क्योंकि दिल्ली में भी टीम है 2-3 अलग अलग जगह पर काम कर रहे हैं लोग वहाँ भी, क्योंकि जो आप लोग भेज रहे हैं मेल पर, तो मेल से वो प्रिंट भी तो करना है। जी सर। आप जो डाटा भेज रहे हैं उसको टाइप भी तो करना है। और जो आप लोग भेज रहे हैं तो अधिवक्ता तक जा करके उनको जो है आगे की कार्रवाई के लिए तैयार करना, मैटर तैयार कराना, वो सब भी तो है। तो दिल्ली में ही जो है 4-4, 6-6 लोगों की 3-4 टीम लगी हुई है। अच्छा। और उसके बाद जो है कुछ लोग लखनऊ में हैं, कुछ लोग इलाहाबाद में हैं। यहाँ पर भी और काम सबको बांटे गए हैं, तो काम बांट करके किया जा रहा है ताकि काम तेजी से हो, कहीं किसी कोई दिक्कत ना आए। इसलिए कोई एक व्यक्ति पूरी जानकारी नहीं बता पाएगा कि अभी करंट में क्या चल रहा है। लोग जैसे जैसे फॉर्म भर रहे हैं तो वो ऑनलाइन होने की वजह से ऑटोमेटिक वहां जा रहा है, तो किसी के हाथ में तो जा नहीं रहा है कि कोई गिन रहा है बैठकर। कोई बात नहीं, हमने ऐसे पूछा सर, ये वो आ जाए, वो जब फाइनल होगा तो आ जाएगा सामने। नौशाद हुसैन मेरा नाम है, डिस्ट्रिक्ट हरदोई से बोल रहा हूँ सर मैं। अच्छा। ठीक है सर। हाँ, तो आपने फॉर्म भरा होगा तो आप ईमेल आईडी एक डाले होंगे वहाँ। हाँ, ईमेल आईडी डाले थे। तो आज हमने जो लिंक नहीं, जिस ईमेल पर आपने भेजा वो मेरे नाम से है, लेकिन आपका अपना ईमेल आईडी जिससे आपने मेल भेजा है। जी सर। तो उस ईमेल आईडी को फॉर्म में भरे भी होंगे, आप लिखे होंगे। हाँ, उसमें पूछा गया था। हाँ, उसमें जो है रोल नंबर वगैरह उसका लिखा था, टटका वगैरह। अच्छा। जो रोल नंबर थे। तो आपका अपना जो ईमेल आईडी है जो आपने फॉर्म में भरा था, उस ईमेल आईडी को जैसे ही आप वहां डालेंगे, जो आज हमने लिंक दिया है जी, तो जो फॉर्म आपने भरा है वो खुल करके सामने आ जाएगा। उसमें कुछ चीजें हाइड कर दी गई हैं, कुछ चीजें दिख रही हैं, उसको देख करके आप कंफर्म हो जाएंगे कि आपका फॉर्म सबमिट हो गया। तो जिस तारीख को जितने बजे आपने फॉर्म भरा था
जी। फाइनल सबमिट का बटन दबाया था, वो टाइम और तारीख वहाँ शो करेगा, दिखाएगा आपको। अच्छा अच्छा अच्छा। वो नोट कर लीजिएगा कि इस तारीख को इतने बजे मेरा फॉर्म सबमिट वहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है सर। ठीक है। तो सर मैं आपके उसमें मैंने डिटेल डाली थी, लेकिन आपने उसको जो है सो देखा नहीं है। फिलहाल मैं अभी हाई करके भेजता हूँ, आप देख हाँ लीजिएगा हाँ, सर। व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए सर आप। वेलकम वेलकम, चलिए ठीक है, रखते हैं। ठीक ठीक, नमस्ते सर। हाँ, नमस्कार।